क्या आप जानते हैं कि कौन है राम? क्या वो दशरथ के पुत्र हैं, या सीता के पति हैं, या रावण का वध करने वाले योद्धा हैं, या फिर हनुमान जी के आराध्य? आप जिस राम को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करते हैं, वह कौन है? सनातन धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले अज्ञानी हमेशा ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं और सनातन धर्म में गहरी आस्था रखने वाले उनके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। कौन है राम? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रभु श्री राम के बारे में कि वो कौन है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पुनः लिखी थी। परंतु एक बार उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन है राम। तुलसीदास जी से राम जी के बारे में पूछे जाने की कथा इस प्रकार से है। एक बार वे एक वृक्ष के नीचे बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। तभी उनका उपहास उड़ाने के लिए कुछ अज्ञानी और दुष्प्रचार करने वाले लोग उनके समीप आए और उनसे पूछने लगे कि आप किस राम का जप कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी बोले, क्यों, कितने राम हैं? तुलसीदास जी का यह उत्तर सुनकर वो सभी उनका उपहास करने लगे और हंसते हुए फिर बोले कि तुम निरंतर राम नाम जप कर रहे हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम किस राम का नाम ले रहे हो। और उन्हें एक दोहा सुनाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा, और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? तुलसीदास जी यह दोहा सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात नहीं था कि इतने सारे राम हैं और वो इनमें से किस राम का नाम जप रहे हैं। दोहे का अर्थ जानने के लिए तुलसीदास जी अपने गुरु के पास जा पहुंचे और उनको उन लोगों द्वारा सुनाया यह दोहा सुनाकर इसका अर्थ पूछने लगे। तब उनके गुरुजी ने बताया कि जो राम दशरथ के बेटे हैं वही राम घट घट में भी लेटे हैं। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से न्यारा भी है। जो राम सभी जीवों के भीतर है वही राम सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक है। वही राम इस सृष्टि को रचते हैं, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। इसी समस्त सृष्टि को रचने के बाद भी वो इस सृष्टि की मोह माया में नहीं फंसते, इसलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। जब भक्त अपने आराध्य राम अपने परमात्मा से रो रो कर विनती करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं, तब वही निराकार राम मनुष्य रूप में राजा दशरथ के यहां जन्म लेते हैं। अर्थात जितने भी राम हैं उनमें कोई भी भेद नहीं, वह एक ही है। अपने गुरु का उत्तर सुनकर तुलसीदास जी यह समझ गए कि परमात्मा केवल एक ही है और उसे भगवान, ईश्वर और ब्रह्म नाम दे देने से वह अलग नहीं हो जाएगा। अर्थात राम चाहे दशरथ का बेटा हो, चाहे सकल पसारा हो, या घट घट में लेटा हो, वह एक ही है। अपने गुरु से राम के बारे में जानकर तुलसीदास जी पुनः राम नाम जपने लगे। वो लोग तुलसीदास जी को पुनः राम नाम जपते देख अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यदि वे उनके मन में राम नाम के प्रति संशय पैदा कर देंगे तो वो राम नाम जपना छोड़ देंगे
और पुनः तुलसीदास जी का उपहास करने उनके समीप जा पहुंचे। लेकिन इस बार तुलसीदास जी के पास उनके सभी प्रश्नों के उत्तर थे। इस बार जब उन्होंने उनसे फिर वही प्रश्न किया तो तुलसीदास जी ने उन्हें अपने गुरु द्वारा बताई बात बता दी। तुलसीदास जी का उत्तर सुनकर वे सभी वहां से जाने लगे, परंतु तुलसीदास जी ने भी उनसे एक प्रश्न कर लिया। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी मां का और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता फिर तेरे कितने बाप है मेरे भाई। उनमें से एक ने उत्तर दिया कि वही बाप मेरी दादी का बेटा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप पति मेरी मां का और वही बाप मेरी नानी का जमाई। वे समझ गए थे कि अब तुलसीदास जी राम जी के बारे में जान गए हैं कि कौन है राम। इसलिए उस दिन से उन्होंने तुलसीदास जी का उपहास करना बंद कर दिया। फिर चाहे वे परशुराम हो, दशरथ पुत्र राम हो, बलराम हो, आत्मा रूपी राम या परम तत्व राम, वे एक ही हैं। राम केवल एक नाम या शब्द नहीं है, अपितु हर एक सनातनी की आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव का मार्ग है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होगी उसे भगवान उसी रूप में दिखेंगे। वही सनातन है, वही सर्वव्यापक है, वही निराकार है, वही साकार भी है, वही अदृश्य है, वही दृश्य भी है, वही सगुण, वही निर्गुण, वही अस्तित्वहीन, वही अस्तित्व भी है, तो वही मनुष्य रूप में भी है। यही बात जब अज्ञानियों के समझ में नहीं आती, वो वे प्रश्न करते हैं कि हिंदुओं के कितने सारे भगवान हैं। आप चाहे निर्गुण और निराकार भगवान की पूजा करते हैं, तब भी आपके आराध्य श्री राम ही हैं। और अगर आप सगुण साकार को पूजते हैं, तो तभी भी आप श्री राम को ही पूजते हैं। अब तो आप समझ गए कि राम कौन है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।